हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबों के एक छोटे से वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए एक छोटा सा वीडियो जो कि एनएचपीसी वैकेंसी 2025 का अभी आउट हो चुका है। आप लोग नोटिफिकेशन को देख भी लिए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड चूंकि बच्चे हमसे इसी विभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए ये वैकेंसी के बारे में बताने आए हैं। चूंकि यह वैकेंसी जो है क्या कहिए जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड है, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चूंकि आप लोग जो है कि अभी डिप्लोमा कंप्लीट करके आप लोग जो है कि बीसीसीएलई में यानी बीटेक में एडमिशन लिए, कुछ बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बच्चे जो है कि तैयारी करेंगे, या बीटेक में जो एडमिशन ले लिए वो भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए लेके आ गए बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए मिलने वाला है 2025 में। चूंकि देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो आया हुआ है यह एनएचपीसी भैया, यह एक जो है कि भारत सरकार का जो है कि एक कहिए नवरत्न उद्यम यानी इंडस्ट्री जो है कि यह है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे को डाउटें होगी। तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये है आपका। तो ये जो वैकेंसियां आई है कब से शुरुआत होने वाला है इसको हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से डेट ऑफ ओपनिंग पोर्टल, यानी कि बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। डेट ऑफ ओपनिंग पोर्टल जो है यह 2 सितंबर से आपका चालू हो जाएगा फॉर्म भराना 10 बजे सुबह से। और जो है कि लास्ट डेट आपका कब है क्लोजिंग ऑनलाइन पोर्टल भैया, यह जो है 1 अक्टूबर 2025 को बंद होगा और शाम के 5 बजे जो है कि आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब सर इसमें बात क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से देखिए सब चीज एक एक चीज करके बताएंगे। और इसमें जो है कि एक स्टेज का एग्जाम है और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, बस आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, सारी बातों को एक एक चीज को समझना है। क्योंकि मेन बात हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। अगर माने कि एग्जाम नहीं निकला तो अलग बात है, लेकिन जब एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाइएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स गलत करके वहां से हटा दिया जाए तो बहुत बुरा फील होता है। इसलिए एक एक बातों को अच्छे से समझिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी तो भैया 8 है और बहुत सारे वैकेंसियां हैं, लेकिन जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर का 11, यह हमारे पास नहीं है बच्चे, चलिए हटाइए। यहाँ से 2 नंबर से लेके आपका जो है कि भैया यहाँ से 6 नंबर तक कहिए, यानी सुपरवाइजर आईटी तक कहिए, यहाँ तक जो है कि अपने पास बच्चे हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल जो यानी कि सिविल से किए हुए हैं डिप्लोमा, उनका देखिए वैकेंसी 109 वैकेंसी है। जो लोग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए हुए उनके 46 है। जो लोग मैकेनिकल से किए हुए उनका 49 है। जो E&C कहते हैं ना वैकेंसी सर नहीं आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए भी देखिए यहाँ पे 17 सीट है। जो लोग सुपरवाइजर आईटी यहाँ दिए उनका 1 सीट है। सीनियर अकाउंटेंट का 10 सीट है और हिंदी ट्रांसलेटर का 5 सीट है। और यहाँ से देखा जाए तो एक चीज छोड़ दिए, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर का 11 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोगों ने सारा देखे जो जो वैकेंसी दिया है। लेकिन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है अपने पास बच्चे हैं सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, E&C के। देखिए अब इसमें जो है हम लोग एप्लीकेबल है या नहीं, कौन एप्लीकेबल है, उस बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जूनियर इंजीनियर जो है कि आप सिविल की बातें करते हैं, इसमें देखिए साफ साफ लिख दिया गया है जो भैया 3 ईयर का, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि जो 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी कि 3 ईयर का, यानी कि आपको फुल टाइम, इसको हम लोग कहते हैं भैया फुल टाइम डिप्लोमा। ठीक है, कोई 2 साल का करते हैं तो वो नहीं इसको फिलअप कर सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो जो लोग 3 साल का डिप्लोमा किए हैं वो लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें ये खुल के लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो साफ साफ आप लोग समझ गए, जो लोग 3 साल का सिविल किए हैं, इलेक्ट्रिकल किए हैं, मैकेनिकल किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किए हुए हैं। लेकिन इसके अंदर में कुछ कुछ और ब्रांच को ऐड किया गया है। जैसे देखिए कि जूनियर इंजीनियर सिविल वालों में जो है लिखा गया है फुल टाइम 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर जनरल OBC EWS एंड 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ SC ST PWD, यानी कि SC ST वालों के लिए 50% मार्क्स जरूरत है। जो कि जनरल OBC EWS वाले आते हैं उनको डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देख लिए हम लोग, इसमें कहा गया है कि अगर मानिए आपने डिप्लोमा नहीं किया है, डायरेक्ट बीटेक किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर मानिए सर हम तो डिप्लोमा किया बीटेक करने चले, तो सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री को शो करना है, बीटेक को भूल जाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसी तरीके से चले आइए इलेक्ट्रिकल
वाले में, सिविल वाले में तो कोई ब्रांच को ऐड नहीं किया है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल वाले में खास करके लिखा गया है भैया जो फुल टाइम 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक है, इनको भी 60 और जिनका 50% बताए थे वो तो है ही, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इंक्लूड्स, यानी कि इसमें आप इंक्लूड कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले वो तो है ही, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं भैया ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, यानी ट्रिपल वाले भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हो गया या पावर इंजीनियरिंग हो गया, ये लोग हैं इसमें। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ब्रांचेस मेंशन एबव आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल वाले में भी ऐड होता है। मैकेनिकल वाले में देखिए जैसे मैकेनिकल तो है तो उनका ठीक है, लेकिन देखिए जो लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किए हुए हैं या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग किए हुए आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियरिंग ईसी वाले में जाइएगा, इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाइएगा तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर दिया हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दिया हुआ है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सर वैकेंसी नहीं थी, वैकेंसी आई है, अच्छे तरीके से पढ़िए समझिए और फॉर्म को फिलअप करिए, उसी तरीके से देखिए। अब बातें करते हैं जो लोग यहाँ से सुपरवाइजर आईटी के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, एक ही सीट है, लेकिन देखिए इसमें कहा गया है ग्रेजुएट विथ एक डिग्री होता होगा DOEA लेवल कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट दिया हुआ है, या देखिए दूसरा ऑप्शन में और भी करके लिखा हुआ है 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जो आप लोग 3 साल का कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा किए हुए हैं, या आईटी फ्रॉम गवर्नमेंट जो है कि 60% मार्क इसमें दिया गया है, या जो लोग BCA किए हैं या BSc कंप्यूटर साइंस से किए हैं या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, ये भी जो है कि इस वैकेंसी को भर सकते हैं। किसका? सुपरवाइजर आईटी को। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझिए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये समझाने आए थे कि अगर आप 3 साल का जो है कि डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो आप जो है कि सुपरवाइजर आईटी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीनियर अकाउंटेंट के लिए देखिए, सीनियर अकाउंटेंट के लिए जो है कि आप इंटर CA पास और इंटर CMA पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद हिंदी जो ट्रांसलेटर बनेंगे उनके लिए जो दिया गया है भैया इसमें से अलग अलग दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और वैसे कोई बच्चे अपने पास है नहीं जो इसको हम लोग जो है कि बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई, आप लोग समझ गए, सिंपल सी भाषा में एक लाइन में समझे कि अगर हम लोग 3 साल का यानी फुल टाइम रेगुलर यानी डिप्लोमा किए हुए हैं तो आराम से जो है कि हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लगभग सभी ब्रांच वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन फी क्या लगेगा। तो भैया देखिए अगर आप लोग जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपको लगेगा 600 रुपया प्लस GST लगेगा, यानी लगभग 700 से प्लस आपको जो है कि यहाँ पर रुपए खर्च होने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतना फी लगाते हैं तो मेहनत जम के करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जो लोग SC ST से आते हैं उनको एक भी फी पेमेंट नहीं करना है, उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। आपके पास देखिए कि जो आपको 10th 12th या डिप्लोमा का सारा डिग्री आपके पास अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत कहाँ से है कि आपको जो है यानी कि देखिए हम लोग OBC जो लोग NCL, ठीक है, या EWS बनवाते हैं, यानी कि भैया बोला गया कि आज से 6 महीना पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आपके पास टाइम है और जल्द से अप्लाई कर दीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके बनवा लीजिए, ताकि जो है कि आपको दिक्कतें ना हो। और जो है कि इसमें करेंट डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना है, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ से जाति आवासीय आय आपका बन जाएगा। देखिए OBC जो है कि यहाँ से सब चीज़ जो बनवाइएगा यहाँ पे बनवाइएगा भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि बिहार वाला नहीं, ये आपका भारत सरकार का चलेगा। क्या चलेगा भैया, यहाँ पर एक देखिए, एक होता है बिहार सरकार का, एक होता है भारत सरकार का। तो यहाँ पर जैसे माने कि हम OBC बनवाएंगे तो हमको बनवाना पड़ेगा किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का OBC बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, एक भी डॉक्यूमेंट्स को गलती नहीं करिएगा। बाकी अब बातें कर लेते हैं भैया मिनिमम तो देखिए 18 साल होता है, मैक्सिमम एज जो है कि आपको 30 साल दिया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा चीज इस चीज को समझना है। तो भैया ये जो एग्जाम आपका होना है इसे आप सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहिए या रिटन एग्जाम जो भी कह लीजिए, सारा चीज जायज है, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा भैया, वह जो क्वेश्चन मिलने वाला है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन यानी एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वह हुआ 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का क्वेश्चन, यानी 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। और टोटल मार्क्स जो है कि भैया 200 नंबर का है, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन को डील करने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं कि आपको मार्किंग, लेकिन मार्किंग करने से पहले आपको हम बता देते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यानी कि 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। निगेटिव भी है यहाँ पर। अब बात आती है सब्जेक्ट का। देखिए ये जो सब्जेक्ट हम लिखे हैं किस किस के लिए लिखे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल से हैं, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं या मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है या सुपरवाइजर आईटी है या सीनियर अकाउंटेंट का फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उनके लिए जो है कि भैया 3 पार्ट में ये जो है कि यहाँ से 3 पार्ट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 1 यानी कि जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 140 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारा देखिए एग्जाम का टाइप जो है वो MCQ होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही आएगा आपको MCQ 140 नंबर का, यानी दिया हुआ MCQ ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप, जैसे हम अपने बारे में बताते हैं, हमने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है कि मैकेनिकल वाला 140 सवाल पूछा जाएगा पार्ट 1 में, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल थे तो इलेक्ट्रिकल वाले जो अलग अलग ब्रांच के वहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि आपके ब्रांच से 140 सवाल रहेंगे। पार्ट 2 में जाइएगा तो 30 क्वेश्चन आपको जो है कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस का 30 सवाल हो गया। और पार्ट 3 में जाइएगा तो आपको 30 क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग का देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यानी कि 200 सवाल आपको डील करने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं भैया एक स्टेज में एग्जाम है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये फॉर्म देखिए कि लास्ट 1 अक्टूबर है, तो 1-2 महीने के बाद जो है कि आपका एग्जाम जो है कि हो जाएगा। इसलिए ये सब जो है कि कंपनी जो है कि टाइम नहीं देती है और जो है कि सारा फैसिलिटीज आपको मिलेगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपने देखा, CBT पास कर लेते हैं, उसके बाद जो कि आपका DV होगा, DV कंप्लीट हो गया, बाकी आप लोगों का नौकरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है कि ये सारा चीज़ आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और देखिए अभी बहुत सारा वैकेंसी आपका आया हुआ, जैसे BSSC CGL 4 का हो गया, ऑफिस अटेंडेंट का हो गया, इस पर भी हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन उतना है तो जरूर आप लोग इस फॉर्म को भरिए, चेकआउट कीजिए। बाकी जो है अपना नया चैनल है ननटेक जंक्शन, उसको भी विजिट कीजिए और उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर भी वीडियो आपको दनादन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।